नीट पेपर लीक पर सीबीआई का एक्शन। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी। आरोपियों को बिहार ले जाएगी सीबीआई टीम। संजीव मुखिया को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी पुलिस। पटना सिविल कोर्ट ने नो कोरेसिव के बाद संजीव की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। जांच एजेंसी को कोर्ट से लेना होगा गिरफ्तारी का वारंट। नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा। सोमवार तक लोकसभा स्थगित। वहीं राहुल बोले घबराए हुए हैं छात्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मांग नियम 267 के तहत हो चर्चा। नीट मामले पर बोले राहुल गांधी पेपर लीक मुद्दे पर सही से बहस की मांग। संसद में बहस नहीं होने का लगाया बड़ा आरोप। नीट पेपर लीक पर विपक्ष को शिक्षा मंत्री का जवाब। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा चर्चा से नहीं भाग रहे, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। संसद में फिर एक बार उठा राहुल गांधी का माइक का मुद्दा। स्पीकर बोले हमारे पास होता बटन। कांग्रेस बोली विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी का आज अधिकारियों के साथ बैठक। सभी विभागों के सचिव बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी 3.0 के एजेंडे पर अधिकारियों के साथ करेंगे बात। 100 दिन के बनाए गए एजेंडे पर करेंगे चर्चा। वहीं अधिकारियों से लेंगे जानकारी। आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। कई मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। लंबित परियोजनाओं पर करेंगे चर्चा। कल से दोबारा शुरू होगा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम। कल पीएम मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। वहीं बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। ओवैसी के घर पर काली पोतने और पोस्टर के मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली में ओवैसी के आवास पर स्याही कांड में पुलिस के हाथ खाली। ओवैसी ने सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से सवाल पूछा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा हिंदू आबादी को उग्र कर रहे हैं पीएम मोदी। ओवैसी के आरोपों पर जेडीयू का बड़ा पलटवार। कहा खुद देते हैं विवादित बयान, पीएम को बता रहे हैं कट्टरपंथी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा। भूमि घोटाला मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। बोले देश में लोगों की आवाज कुचलने का काम हो रहा है। जेल से रिहा होने के बाद घर पर हेमंत सोरेन का हुआ स्वागत। पिता शिबू सोरेन से मुलाकात के वक्त भावुक नजर आए हेमंत सोरेन। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन के घर पर नेताओं की भीड़ लगी। सीएम चंपई सोरेन और मंत्रियों ने मिलकर दी बधाई। महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। गरीब परिवार को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को भी दिया बड़ा तोहफा। किसानों को हर हेक्टेयर पर मिलेंगे 5000 रुपए बोनस। बजट में सरकार ने की बड़ी घोषणा। सरकार के फैसले पर आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। पूछा योजना के लिए पैसे कहां से लाएगी सरकार। महाराष्ट्र इन बयानों को नहीं सुनेगा। एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की यूपी सरकार को चिट्ठी। सीएम योगी को अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी से सियासी हलचल तेज। ओबीसी नियुक्तियों पर उठाए सवाल। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। एमएलसी की एक सीट पर होने वाले चुनाव पर हुई चर्चा। विधानसभा के उपचुनावों को लेकर भी हुई बातचीत। दिल्ली में आज सीएम नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर जमकर होगी चर्चा। बंगाल की चुनावी हिंसा पर बीजेपी की रिपोर्ट में बड़ा आरोप। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा हिंसा पर ममता बनर्जी बनी मूकदर्शक। जेपी नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में सिस्टम के दुरुपयोग का लगा आरोप। टीएमसी से रोहिंग्याओं को मदद मिलने की कही गई बात। वहीं बंगाल के कई हिस्से में रोहिंग्याओं के बसने का खुलासा किया गया है। सीएम ममता और टीएमसी के खिलाफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस का मानहानि का मुकदमा करने की अगुवाई। केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात के बाद दिया बयान। राज्यपाल ने बंगाल के कई इलाकों में हिंसा बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा हिंसा होगी तो मैं रिपोर्ट मांगूंगा। असम में गोरिया मुस्लिम समुदाय को जल्द मिलेगा ओबीसी स्टेटस। सरकार के बैकवर्ड कास्ट कमीशन गोरिया जातीय परिषद में करेगी मुलाकात। कई सालों से थी इसकी मांग। 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कानून लागू करने से पहले एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग उठी। केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। 3 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। ईडी ने शराब घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। विनोद चौहान को बनाया गया आरोपी।
यूपी में गर्मी की छुट्टी के बाद खुले स्कूल, छात्रों को तिलक लगाकर किया गया स्वागत। कई अभिभावकों ने जताई नाराजगी। स्कूल में छात्रों को तिलक लगाने को लेकर विवाद। हिंदू बच्चों के अलावा अन्य धर्मों के बच्चों को तिलक लगाने को बताया गया गलत। बरेली नगर निगम के टैक्स फैसले से विवाद। हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने और मस्जिदों को टैक्स से छूट देने का लगा बड़ा आरोप। कल वाराणसी जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ की शाखा भी जाएंगे मोहन भागवत, वहां से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यूपी में संघ का प्लान। 2025 में पंच परिवर्तन के 5 मुद्दों को लेकर समाज के बीच जाएगा संघ। शताब्दी समारोह में वसुधैव कुटुंबकम पर भी ध्यान देगा संघ। लोगों को संयुक्त परिवार को लेकर करेगा जागरूक। हरियाणा में 4 लाख छात्रों को फर्जी तरीके से मिला सरकारी स्कूलों में एडमिशन। शिक्षा विभाग के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की शिकायत। जेल से छूटने के बाद मुख्तार अंसारी का गुर्गा अभिषेक सिंह ने निकाला जुलूस। सैकड़ों गाड़ियों के साथ किया स्वागत। हैदराबाद की ग्लास फैक्ट्री में बड़ा धमाका, हादसे में करीब 6 लोगों की मौत। अमरनाथ यात्रा का जत्था पहलगाम आधार शिविर से हुआ रवाना। आज बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। धार्मिक आजादी पर अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय का अमेरिका को सीधा जवाब, कहा यह पक्षपाती और एक तरफा रिपोर्ट है। एफएटीएफ में भारत को हुआ मजबूत। एजेंसी ने भारत के पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया। भारत को फॉलो अप की कैटेगरी में रखा। दिल्ली में आज फिर हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का जताया अनुमान। बारिश की वजह से आज दिल्ली में फिर से लग सकता है लंबा जाम। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर जल जमाव की संभावना। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल, कई कारें दबी हुई हैं। एयरपोर्ट हादसे में सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख, वहीं घायलों को 3 लाख रुपए देगी सरकार। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने बरामद किए बच्चों के शव। पानी में खेलने गए थे बच्चे। दिल्ली के आजादपुर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। अंडरपास में फंसा बस, रेस्क्यू कर 21 लोगों को बचाया गया। यूपी के महाराजगंज में 2 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। हादसे से पहले जगह को खाली कराया गया। बारिश की वजह से मिट्टी धंसने से गिरा है घर। कोलकाता में बारिश की वजह से रिक्शा पर गिरा पेड़। रिक्शे में बैठे शख्स की हुई मौत। माफ कीजिएगा, बारिश से बचने के लिए रिक्शे में बैठा था व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। 3 गाड़ियां मलबे में दबी। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के मधुबनी में पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा। 3 करोड़ की लागत से बन रहा था ब्रिज। बीते 11 दिनों में बिहार में 5वां पुल गिरा। यूपी के हरदोई में बारिश की वजह से शहर हुआ जलमग्न। कई ऑफिस और अधिकारियों के घरों में घुसा पानी। शहर की सड़कें भी हुई जलमग्न। लखनऊ में बारिश की वजह से नगर निगम की तैयारियां हुई फेल। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भरा। मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए। राजस्थान के रायसिंह नगर में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भी पानी भरा है। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत, 3 बच्चे हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फतेहपुर में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता हत्या के मामले में एनआईए ने 12 जगहों पर की छापेमारी। 9,90,000 की राशि समेत नक्सल काम के कागजात बरामद किए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पानी संकट से परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एमपी के मैहर में डेंगू के बाद डायरिया का कहर। 24 से ज्यादा लोग हुए बीमारी के शिकार। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम। यूपी के गोंडा में 3 पुलिसकर्मियों को युवक से रिश्वत मांगना पड़ा भारी। मामला सामने आने के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बिजनौर में पिकअप और टैंकर में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के सुपौल में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक। ग्रामीणों ने किया हंगामा। झारखंड के बोकारो में अवैध शराब को लेकर पुलिस की कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध विदेशी और देसी शराब की गई बरामद। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। एक बदमाश गिरफ्तार, मौके से एक हुआ फरार। यूपी के झांसी में एटीएम बदल कर लाखों रुपए की ठगी। पुलिस ने 1,40,000 रुपए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
नोएडा में चोर गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 चोरों को किया गिरफ्तार। 200 लैपटॉप, 400 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए गए। राजस्थान के उदयपुर में 2 बदमाशों ने महिला के साथ की धोखाधड़ी। सोने की ज्वेलरी लेकर बदमाश हुए फरार। सीसीटीवी के आधार पर तलाश लगातार जारी। चीन में बारिश की वजह से हालात हुए बद से बदतर। चारों तरफ दिख रहा है पानी का कब्जा। घर, गाड़ियां सब पानी के सैलाब में डूबी। यमन के सना में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोगों ने निकाली रैली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा आज। फाइनल मुकाबले के लिए रखा गया है रिजर्व डे। आज रात 8 बजे से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। बारबाडोस में भिड़ेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेगी। अभी तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है दोनों ही टीमें। क्रिकेट इतिहास में पहली बार अजेय टीम जीतेगी ट्रॉफी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा लगातार भारी। T20 वर्ल्ड कप में 6 बार आमने सामने हुई हैं दोनों ही टीमें। 4 में भारत की जीत हुई है। टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने पर पूर्व कप्तान कपिल देव ने रोहित की तारीफ की। कहा, पूरी टीम बहुत अच्छा खेली। रोहित की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाज शेफाली वर्मा का शानदार दोहरा शतक। आपको बता दें, 190 से अधिक बॉल में 205 रन की पारी खेली। शेफाली ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक भी बनाया। अभिनेता राजपाल यादव पर मंडराया जेल जाने का खतरा। चेक बाउंस होने के मामले में आज जमा कराने होंगे 14 करोड़ रुपए। Zee News।